Hello everyone. Welcome back again. Let's start our live session with Divya Tiwari. Divya, are you able to hear me? दिव्या आपका फेस नहीं दिख रहा है. दिव्या हेलो. आपका फेस नहीं दिख रहा है दिव्या. ओके वेट. Okay. हेलो. हाय. Yeah. Hi. कैसे हो? दैट्स आई एम फाइन. आप बताइए आप कैसे? बढ़िया. Let's start our live session. ओके. Okay. तो firstly आप अपने बारे में बताओ. Actually, I'm Divya Tiwari, and I live in Barabanki. It's near about just Lucknow, and actually I'm a writer. I'm a content writer. बस मुझे writing पसंद है. Just I like write something. तो बस तो मैं मेरे आप लिए लोगों को इतना बताना ही. मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी ये वैल्यूबल स्टूडियो में एचआर है. एज एचआर ही वर्क कर रही हैं. आई थिंक लाइफ से जो आप लोगों का होगा वो यही लेगी. ओके दिव्या, लेट्स स्टार्ट. तो आप बताना चाहोगे कि आपको रूबी प्रोजेक्ट में काम करके कैसा लगा, आपका एक्सपीरियंस क्या था? एक्चुअली मेरा एक्सपीरियंस इसके लिए बहुत ही बेटर क्या बेस्ट वो हो सकते हैं. दैट वाज अमेजिंग, क्योंकि मतलब स्टार्टिंग में ये था कि मतलब होता है ना, स्टार्टिंग में कोई स्टार्टिंग करता है लिखने के लिए या राइटिंग में स्टार्ट करता है, तो उसके पास में इतने आइडियाज नहीं होते दैट कि वो उसका प्लेटफॉर्म कहाँ से ढूंढेगा, कहाँ से वो ऐसा हो सकता है कि वो एक ऐसी जगह ढूंढे जहाँ पे वो पब्लिश्ड हो सकता है या अपना कंटेंट लोगों तक पहुंचा सकता है. तो उसके लिए तो मेरा एक्सपीरियंस इसके लिए बहुत ही बेस्ट रहा कि, और ऊपर से सबसे बेस्ट पार्ट मेरे लिए ये था कि वॉल्यूबल स्टूडियो ने इतना प्लेटफॉर्म ना कि सिर्फ मुझे दिया, बकायदा बहुत ढेर सारे ऑथर्स ऐसे थे जो चाहते थे. इनफैक्ट उन्होंने अपने इमोशंस या फीलिंग्स जो एक्सप्रेस की हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म था. Okay. Firstly, when you listen this project name, what do you think about Ruby? एक्चुअली स्टार्टिंग में तो मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था ऑनेस्टली. आई वाज जस्ट कि हाँ, ये नॉर्मली मेरे सारे राइटिंग जितना भी मैंने भी स्टार्टिंग में लिखना स्टार्ट किया है तो सारे प्रोडक्शन हाउस या फिर कम्युनिटी या फिर ऐसे ही होगा. बट जब जैसे जैसे मैंने देखा और इसके प्लेटफॉर्म्स मिलते गए कि ये कहाँ कहाँ अवेलेबल है, देन आई वाज सरप्राइज्ड, और मेरे लिए बहुत इम्प्रेसिव भी था ये. या ओके. तो आपने अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट की कंपाइलेशन की? एंड आई थिंक आप कंपाइलर भी हो. Of course, इफ आई एम I'm a नॉट रॉन्ग. compiler too. Yes, you are right. Actually, before 3 years मैंने स्टार्ट किया था लिखना. और ओके. लिखना तो वैसे मुझे काफी टाइम से पसंद था, बस ये था होता है ना, आप लिमिटेड होते हो अपनी डायरी तक. ओके. तो जब मेरा फर्स्ट मैंने अपना पब्लिश्ड मेरा कंटेंट आया था तो दैट वाज बिफोर 3 years, एंड तब मैंने स्टार्ट किया था फ्लेयर एंड ग्लेयर्स के साथ में. आफ्टर दैट शरारत इंक्स में मैंने समवन पब्लिकेशन के साथ में काम किया. तो मेरे लिए तो ये जर्नी बहुत ही अमेजिंग थी, क्योंकि मैं चाहती थी एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे मैं अपनी फीलिंग्स, अपने कंटेंट, अपने एक्सप्रेशन लोगों तक पहुंचा सकूं. ओके. So when you, what is the first thought came into your mind when you hear about Ruby? जस्ट आई थॉट कि मेरे लिए एक नया प्रोजेक्ट था, एक नई क्यूरियोसिटी थी कि हाँ, लेट्स सीट कि इसमें क्या है, इसमें ऐसा कौन सा अमेजिंग चीज होना है. क्योंकि आपको होता है ना, आपको लाइफ में हर एक नए टास्क के साथ में कुछ नया नया आपको जरूर मिलता है सीखने के लिए. या तो बिल्कुल. मैं थोड़ा सा सरप्राइज थी, क्यूरियस थी, और बस जानना चाह रही थी कि मुझे से क्या सीखने को नेक्स्ट मिलने वाला है. तो अगर मैं आपके कंपाइलेशन के बारे में बात करूं तो उसमें आपका कैसा एक्सपीरियंस था? कंपाइलेशन एज अ तो को मेरे लिए बहुत ऑथर. अच्छा. एज अ को एज अ को ऑथर. एज अ या को ऑथर, एज अ ऑब्वियसली एज अ को ऑथर मेरा अच्छा, मतलब काफी अच्छा था. और मुझे सबसे बेस्ट पार्ट ये लगा कि ना, मुझे कभी ये नहीं लगा कि मैं टीम वर्क में हूँ या फिर किसी बर्डन के नीचे हूँ. ठीक है, तो मेरे लिए जस्ट लाइक फैमिली था कि मुझे किसी ने प्रेशराइज नहीं किया है, एंड आई एम फ्री मैन. मतलब कि कुछ भी ऐसा नहीं था कि मेरे पर कोई बर्डन या प्रेशर है कि मैं किसी पब्लिकेशन के अंदर काम कर रही हूँ और यार मुझे ऐसे करना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं था. तो ये चीज मेरे लिए बहुत बेस्ट थी.
और होता है ना कि आपका कंपाइलेशन में मतलब एज अ को ऑथर अगर मैं देखूं तो कंपाइलर्स का आपके साथ में थोड़ा सा फ्रेंडली होना बहुत जरूरी होता है जो कि हाँ थे। वो आई तो एम है। लकी अबाउट इट कि हाँ वो थे। ऑथर ऑथर ही नहीं समझ पाते हैं। अगर आप कंपाइलर हो तो अगर आप आपका ऑथर के साथ ही नहीं है, मेरा मानना है, तो ये तो मुश्किल है थोड़ी सी। नहीं नहीं एग्जैक्टली exactly. ओके, एज अ कंपाइलर क्या क्या अप डाउन आपने देखे? अप डाउन एक्चुअली मतलब अच्छा इसके लिए ना कंपाइलेशन के लिए बहुत आपको पेशेंस चाहिए होता है, जितना कि मैंने अपने जर्नी में देखा उसके अकॉर्डिंग बोलूँ तो एक पॉइंट होता है जब आप सोचते हैं कि आपको राइटर्स आई थिंक लगता है कि आपको ऑथर्स नहीं मिल रहे हैं या फिर आपको उनका कंटेंट नहीं समझ में आ रहा है या फिर आपको लगता है कि इट्स नॉट सुटेबल फॉर द प्रोजेक्ट। तो आप वहाँ पे गिव अप करने का चांस लेते हो कि यार मुझे लगता है मुझसे नहीं हो पाएगा, रहने देते हैं। बट एट द पॉइंट वो जो आपका होता है ना वहीं पे आपका एक ऐसा आपके पास में एक एग्जैक्ट टाइम आ जाता है कि आपको लगता है नहीं यार मुझसे तो हो जाएगा, मैं एक थोड़ा सा ट्राई और करूँ तो हो जाऊंगा। अप डाउन बहुत होते हैं कंपाइलेशन में क्योंकि आपको पेशेंस रखना पड़ता है, वो पेशेंस की ही कमी हो जाती है एग्जैक्टली आई थिंक सो। ओके, अगर हम बात करते हैं एज अ ऑथर, नॉट को ऑथर, एज अ ऑथर हम किसी बुक में काम नहीं कर रहे हैं, बट अगर हमें अपना राइटअप देना है तो राइटअप कैसा होना चाहिए? लाइक एक अगर ऑथर लिख रहा है तो उसका लिखने का तरीका, क्या कुछ पॉइंट्स आप बताना चाहोगे? हाँ हाँ बिल्कुल, इसके लिए तो फर्स्टली अगर आपको राइटिंग में इंटरेस्ट है तो आप जाहिर सी बात है अपने शब्दों को ही आप एक पोइट्री देंगे या आप उसको रिदम देंगे या लाइन देंगे। आपको कोई कॉपी कंटेंट काम नहीं करने वाला है अगर आप सच में लिखना पसंद करते हैं देन। और सेकेंडरी ये भी होता है ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ये नहीं पता होता कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोइट्री एंड द स्टोरी। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे मन में ख्याल बहुत आते हैं पर हमें समझ में नहीं आता कि यार इसको पोइट्री में कैसे कन्वर्ट करें, ये तो मेरी स्टोरी है। तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट बट अगर आपको लिखना पसंद है और मुझे ऐसा लगता है मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी लिखना होता है तो हम लोग को स्टार्टिंग करनी चाहिए कि मतलब कभी आप जब एकदम अकेले हो, आई मीन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है ठीक है इसके लिए। हाँ, यू तो मीन मुझे लगता है आपका ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। बेस्ट टाइम कौन सा है प्रिया आपके कैन अकॉर्डिंग? वेट अ मिनट आई विल बी बैक, कैन यू प्लीज स्टे ओके, हियर। ओके ओके, ओके वेट अ मिनट जस्ट अ सेकेंड हाँ। ओके। Hey, Ishika, how's you? हेलो। या विजय? या एक्चुअली डोंट माइंड, हाँ एक्चुअली थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था। No problem. Now we can continue. हाँ यस यस। हाँ, तो आपके अकॉर्डिंग पोएट्री लिखने का या कोई भी थॉट लिखने का बेस्ट टाइम कौन सा है? आप किस टाइम में ज्यादा अच्छा पोएट्री मेरी लिखते टाइम, हो? मुझे तो सबसे बेस्ट लगता है कि जब मैं रात में लिख के नहीं बैठती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि उस टाइम मेरा माइंड पूरा फ्री होता है, मेरे पास पूरा कोई कोई वर्कलोड नहीं होता है। हाँ मैं थकी होती हूँ एग्जैक्टली, पूरा डे आउट हो जाता है बट होता है कि आपको एक सुकून और एक ऐसी जगह चाहिए होती है जहाँ पे आपका माइंड जो है जो सोचना चाहता है एग्जैक्ट वही सोच सके। और आई थिंक कंसंट्रेशन और फोकस बहुत जरूरी होता है राइटिंग के लिए। राइटिंग में तो बहुत जरूरी है। अच्छा, आपको रूबी प्रोजेक्ट की बेस्ट बात क्या लगी? हाँ बेस्ट विजय पार्ट मुझे बेटा, ये लग ओके जाया कंटिन्यू। ओके। एक्चुअली हेलो। मुझे बस रूबी में मुझे ये बेस्ट पार्ट लगा कि मैंने जैसा कि स्टार्टिंग में भी मैंने पहले बताया कि कोई प्रेशराइज नहीं थे, लाइक वी आर फ्री। और ऑब्वियसली जो है ना अगर हेल्पिंग नेचर होना बहुत जरूरी होता है जो भी आई मीन अगर आप किसी पब्लिकेशन में काम करते हो या फिर अगर आप किसी प्रोडक्शन हाउस में क्या काम विजय, करते हो। बट तो पब्लिकेशन नहीं है ना, और ये भी तो इट्स नॉट अ आपका पब्लिकेशन, आई नो, आई एम जस्ट गिविंग अ एग्जांपल दैट कि कोई भी पब्लिकेशन या या फिर प्रोडक्शन हाउस हो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके नीचे जो काम करते हैं उनके साथ में आपका फ्रेंडली बिहेवियर और हेल्पिंग नेचर आपका होना चाहिए। बिकॉज आपके अगर ओके। वो डिफिकल्टीज कोई फेस करते हैं देन वो आपसे ही पूछने आएंगे, अगर आपका हेल्पिंग नेचर नहीं है तो आपसे पूछने नहीं आएंगे। मोस्टली होता है बिहेवियर जो होता है वही हम लोगों को शो करता है दूसरों के सामने।
तो उसमें ये चीज मुझे बहुत बेस्ट लगी। लाइक अ को कंपाइलर जो आप है वो भी, उनका बिहेवियर बहुत अच्छा था एंड शी वाज अमेजिंग। आई मीन शी इज अमेजिंग। ओके। तो आपको सबसे बेस्ट रूबी में कौन सा टाइम लगा, जब आपका मुझे ऑडियो आया तब, या एग्जैक्टली यू एग्जैक्टली नो? एग्जैक्टली जब मतलब एक टाइम था मुझे लगा कि हाँ लाइक सब शायद जैसे पोइट्री होती है पब्लिश होती है वैसे होगी, बट जब होता है ना कि आप एक आप जहाँ अपने आप को देखना चाहते हो वहां देखते हो, ठीक है। तो मुझे याद है कि जब उसको मतलब कि मैंने देखा कि अरे ये तो स्पॉटिफाई अमेजोन म्यूजिक एंड वगैरह वगैरह जितने प्लेटफॉर्म्स है, मोस्ट आई थिंक 100+ है, प्लेटफॉर्म, हाँ ठीक है, वो 100+ प्लेटफॉर्म है, तो उसमें आ गया तो आई वॉज वेरी 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 सरप्राइज कि यार यही ये तो मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था बट इतना ज्यादा हो गया। ओके। देन अगर अगर क्या सिक्योरिटी ऐसी 2000 जो भी 2023 आएगा, तो आप उसमें पार्ट लेना चाहोगे? ऑब्वियसली लेना चाहेंगे, इतना बेस्ट 22 में हुआ है, 23 में कैसे छोड़ सकते हैं, बिल्कुल लेना चाहेंगे। और वैसे अगर ऐसा कुछ है तो उसके लिए मैं अभी से बहुत एक्साइटेड हो जाऊंगी। हाँ, जो भी 23 के लिए तो 110% श्योर है यार कि इसको तो लॉन्च ही होना है, बट रॉक होना है, उसे धूम मचानी है। तो और यस यस। और वैसे हम लोग जानते हैं कि हम लोग की रूबी के साथ एंथोलॉजी भी एक थी, ब्यूटी ऑफ वर्ड्स, द ब्यूटी ऑफ ब्यूटी ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? हालांकि अभी एक्चुअली ब्यूटी ऑफ रिसेंटली वर्ड्स, ब्यूटी ऑफ वर्ड्स एक्चुअली इसमें मैंने मतलब कि जितने भी ऑथर्स हैं उन्होंने इस चीज पे बहुत फोकस किया है कि वो जितना अपना बेस्ट दे सकते हैं, एक्चुअली करते तो वो हर अपने कंटेंट में है, बट टाइटल ही इसका ऐसा था कि ब्यूटी ऑफ वर्ड्स, आपको दिखाना था कि वहाँ आपके वर्ड्स की जो कितनी ब्यूटी है, कितनी सुंदरता है। तो वो चीज उसमें ये चीज बहुत अच्छा था कि ऑथर्स ने अपना बहुत बेस्ट दिया है। और एक दो तो ऑथर्स थे जो जिन्हों मतलब जिनका कंटेंट था जो मुझे भी बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और इसलिए होता है कभी कभी कि जब आप किसी के अगेंस्ट होते हैं या फिर आप होता है ना कि यार मैं भी को ऑथर हूँ वो भी को ऑथर है तो मेरा कंटेंट ज्यादा क्लियर होना चाहिए, ज्यादा अच्छा होना चाहिए, बट ऐसा था कि उन लोगों को भी मुझे प्रेज करना पड़ेगा। अभी रिसेंटली सॉरी हम लोग का कवर लॉन्च हुआ है, तो कैसा लगा आपको कवर? दिव्या, तुम्हारा आपका नेटवर्क क्लियर नहीं है। बफरिंग। दिव्या, सारी हाँ हेलो। इंस्टॉलेशन में, यस यस। या यस आई एम। ओके। तो जैसे ही हम लोग का, अभी आप जानते हो कि हम लोग का अभी कवर लॉन्च हुआ है ब्यूटी ऑफ वर्ड्स का, तो आप उसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? एक्चुअली ब्यूटी अवार्ड्स जैसे कि उन्हें बताया था, जितना कि मतलब एक्साइटमेंट तो मेरा अभी उतना ही है। इस जब आया था मतलब ऑडियो जब आया था तभी बहुत एक्साइटेड थी, बट इसको लेके भी बहुत एक्साइटेड थी कि हाँ जब इसका कवर लॉन्च हो। अब मैं इस चीज को लेके बहुत एक्साइटेड हूँ कि कब ये भी लॉन्च हो जाएगा। मतलब एक्साइटमेंट लेवल वो क्रिएट कर रखा है वैल्यूएबल बढ़ता स्टूडियो जा ने हम रहा है, लोगों का। बढ़ता जा रहा है, खत्म ही नहीं हो क्यूरियोसिटी। रहा ऑफ कोर्स ऑफ है। कोर्स। या ओके। तो आप अपने कुछ रिव्यूज देंगी जो बाकियों को लिए भी हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इस बारे में एक्चुअली जितने लोग भी हैं तो मैं उनसे पहले बात तो ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आपने रूबी 2022 के ऑडियो नहीं सुने हैं देन प्लीज इसे सर्च करिए, वेबसाइट पे विजिट करिए, आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। जितना तो मैंने लिखा है जिसके अकॉर्डिंग मेरा एक्सपीरियंस इतना बेस्ट रहा है, तो आपको पढ़ने और सुनने में बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है, बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो प्लीज इसे चेकआउट करिए, जल्दी से जल्दी जाइए, आपके पास में स्पॉटिफाई हो, अमेजॉन म्यूजिक हो, यूट्यूब हो या फिर जितने भी एप्स हैं आप उसमें जाइए और विजिट करिए। तो जितने भी आपके प्लेटफॉर्म्स है 100+ हैं उन सब में जाके विजिट करिए। अगर आपको इसके बारे में कुछ जानना चाहते हो, बस मैं आपको इतने हिंट दे सकती हूँ कि अगर आप इसकी ऑडियो सुनते हैं, आप इसका कंटेंट देखते हैं, तो आप बिल्कुल भी बोरियत फील नहीं करने वाले हो, बिकॉज जो राइटर्स हैं उन्होंने अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस इसमें एक्सप्रेस किए हैं, और ऑफ कोर्स बेस्ट तो दिया ही है। या और कुछ आप अपने बारे में बताएंगे, बताना चाहेंगे?
एज यू नो, एज मैंने पहले ही बताया कि मैंने 3 साल पहले लिखना स्टार्ट किया था। एक्चुअली मैंने जब फर्स्ट टाइम लिखना स्टार्ट किया था तो मतलब मैंने सोचा था कि ये ठीक है, आई मीन डायरी तक ही था बस मेरा, कि हाँ चलो डायरी में लिख लिया मुझे जो भी समझ में आ रहा है। बट जब मैंने स्टार्ट किया था देन मैं फर्स्ट, मेरे जो कंपाइलर थे वो थे सचिन भनौदिया। और बहुत ही फ्रेंडली नेचर वैसे वो है। और तो उन्होंने जब मुझे प्लेटफॉर्म दिया तो मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि सच में, पहले मुझे लगा था कि शायद ऐसा तो नहीं कि कंटेंट दे तो दूंगी पर पब्लिश नहीं होगा। सीरियसली ये मेरा ये हाँ, मेरा व्यू था डाउट कि हाँ है, मेरे को डाउट है। हाँ, अपना फर्स्ट टाइम कंटेंट दे था तो देंगे मुझे पर ऐसा डाउट था। और फिर लेकिन जब वो पब्लिश्ड हो गई देन आई वाज कि यार सीरियसली ये तो हो गया, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, सोचा नहीं था बट हो गया। फर्स्ट टाइम आपको बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी रहती है क्योंकि ऑफ कोर्स वो फर्स्ट टाइम है। आप आप थोड़ा सा डाउट में रहते हो, इसलिए ज्यादा वो ये वाला सरप्राइजिंग हो जाता है। होगा। अच्छा, आपका ऑडियो अभी तक इससे पहले कभी आया है? ना ना, it's not ना, बिल्कुल नहीं। ये तो मुझे वैल्यूएबल वालों ने दिया है कि हाँ फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ तो मेरा ऑडियो आया है। और इनफैक्ट अगर मैं तो आपने मुझे भी अपनी टैग विश किया। लिस्ट में देखती हूँ अपनी विश लिस्ट में देखती हूँ ना, तो मैं उसमें मतलब ये लाइक सॉन्ग्स में मेरे में वो फेवरेट में रखा हुआ है, मतलब खुद का सॉन्ग है, खुद ही फेवरेट लिस्ट में रखा हुआ है। और उसको मैं दिन भर में एक बार सुनती जरूर, याद दिलाती हूँ कि ओके, हाँ भाई मेरे ही सॉन्ग। मेरा ये मैं ही हूँ। दैट मीन्स कि जब आपने रूबी के बारे में सुना है तब भी आपको डाउट होगा। एक्चुअली रूबी के बारे में मुझे इतना इतना ज्यादा ना, स्टार्टिंग में आप ज्यादा इस चीज को लेके परेशान रहते हो कि ऐसा तो नहीं है कि हाँ कुछ गलत हो, ऐसा तो नहीं है कि आप जो सोचते हो वैसा ना हो रहा हो। बट था, मुझे ट्रस्ट था, बट इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था जितना वैल्यूएबल या फिर रूबी प्रोजेक्ट में मुझे मिला। उतना मेरे लिए इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आई वॉज कि हाँ मेरा कंटेंट है और पब्लिश्ड हो जाएगा, दैट्स सो गुड। बट मुझे नहीं पता था कि मुझे इतने प्लेटफॉर्म मिलने वाले हैं और मेरा ऑडियोस में आने वाला है, तो इसके लिए तो बिल्कुल अनबिलीवेबल था मेरे लिए। तो अब तो आप एचआर भी हैं वैल्यूबल कंपनी में, एज आई नो। आप सो जस्ट बिकॉज ऑफ आगे यू। नो नो, बिकॉज आप इसके कैपेबल थी आज, दैट्स व्हाई आप थैंक यू, वहाँ पे हो। थैंक यू, थैंक और यू। रूबी का जैसा भी आपका एक्सपीरियंस था, तो आप रूबी 23 में रहना चाहेंगी? डेफिनेटली। मैं तो ये कहना चाहूंगी कि अगर अगर कोई भी इतना इंटरेस्टेड है तो मैं तो कहूंगी प्लीज यार कोलैबोरेट करो आप लोग एक बार प्लीज। आप एक बार, होता है ना, आप रूबी को प्लीज एक बार पढ़िएगा, सुनिएगा, उनके ऑडियो सुनिएगा। क्योंकि मैंने तो अपना बहुत बेस्ट दिया है इसमें और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा है। और मुझे लगता है कि जो भी राइटिंग फील्ड में नए हैं या फिर कोई मौका चाहते हैं या फिर कोई चांस, कोई हाँ, प्लेटफॉर्म अब चाहिए, तो तो प्लीज यहाँ पे। कंपाइलिंग अब तो कंपाइलिंग भी हम लोगों ने स्टार्ट करी है, उसमें भी इंसान जी जी, तो आप इंटरेस्ट है कंपाइलिंग से करते हैं। लेके को ऑथर से लेके प्रोजेक्ट से लेके आपको जो भी कुछ इंटरेस्टेड है तो प्लीज आप यहाँ पे, आपको सब कुछ मिलने वाला है, ऑल इन वन लाइफ। All in one life. So, yeah, of course. Okay, Divya, thanks for giving your reviews. थैंक यू। हम थैंक्स नेक्स्ट टू यू एंड कंटिन्यू थैंक्स फॉर करेंगे। द वैल्यूएबल स्टूडियोज। या अब तो आप भी उसी का मेंबर है मैम। ऑफ कोर्स एंड थैंक्स फॉर अब तो मुझे कुशाग्र फॉर गिविंग मी अ चांस लाइक दिस। या उसको तो बहुत बड़ा वाला थैंक्स देना पड़ेगा, बिकॉज ही इज द सीईओ ऑफ द कंपनी। ओके ओके ओके। ओके, ओके, थैंक यू दिव्या फॉर जस्ट गिविंग द रिव्यू। थैंक ओके, यू। बाय। बाय बाय।